नील स्पर्म, एज़ोस्पर्मिया क्या होता है, हम क्या ट्रीट कर सकते हैं? हाय गाइस, आई एम डॉक्टर निहारिका, योर फर्टिलिटी एंड प्रेगनेंसी एक्सपर्ट, और आज हम बात करेंगे नील स्पर्म यानी कि एज़ोस्पर्मिया। सो एज़ोस्पर्मिया तब होता है जब आपने अपना सीमेन सैंपल दिया और आपको ये बताया गया कि कोई भी शुक्राणु नहीं मिले। तो नील स्पर्म होता क्यों है और आपको क्या क्या करना चाहिए? पहली चीज, नील स्पर्म का पहला और कॉमन कारण हो सकता है फॉल्टी टेक्निक या फॉल्टी इवैल्यूएशन, यानी कि उसको देखने में दिक्कत रही हो, या जिसने देखा हो उसने गलत देखा हो, या जिसने सैंपल दिया हो उसने गलत तरीके से सैंपल दिया। तो पहली चीज, अगर आपको कभी भी नील स्पर्म या एज़ोस्पर्मिया की पहली रिपोर्ट अगर आपको लेती है, तो नंबर 1, आप इसे कंफर्म करिए, दोबारा से जाए, चाहे उसी लैब में या दूसरे लैब में जाए, और वहाँ के एंड्रोलॉजिस्ट से बात करें क्या उसे एक भी स्पर्म नहीं है। आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इतनी ज़्यादा है दैट यू कैन एक्चुअली सी योर ओन लाइव स्पर्म एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, सो दैट कंफर्म्स वेदर यू आर एज़ोस्पर्मिक और नॉट। सो अगर हमने ये दोनों चीज़ें अगर कर ली, उसके बाद क्या एक्चुअल कारण होता है नील स्पर्म का? तो या तो आपके यहाँ स्पर्म बन रहा है पर वो बाहर नहीं निकल रहा है, यानी कि देयर इज अ ब्लॉकेज, रास्ते में कोई रुकावट है, या फिर सेकंड रीजन ये होता है कि स्पर्म का प्रोडक्शन ही नहीं। तो अगर स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं है, वो कई कारणवश से हो सकता है। फॉर एग्जांपल हार्मोन, आपकी बॉडी में हार्मोन की कमी हो, देयर हैज बीन एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा, कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट हुआ हो जिसकी वजह से आपका स्पर्म प्रोडक्शन में कुछ हैम्पर हुआ हो, या इन्फेक्शन, और इवन सर्जरीज लाइक हाइड्रोसिस। और दूसरा कारण है ब्लॉकेज। ना ब्लॉकेज एक ऐसा कारण है जिसको ना ट्रीट तो करे न करे, पर एटलीस्ट हम स्पर्म जरूर ले सकते हैं। सो या तो हम टेस्टिस से डायरेक्टली एक निडल द्वारा स्पर्म ले सकते हैं, या एपिडिडिस में जाके स्पर्म ले सकते हैं, उसको हम कहते हैं टीसा। अगर आपके में कभी स्पर्म है और बहुत पैची जगहों में स्पर्म मिल रहा है पर एक्चुअली पूरे टेस्टिस में नहीं है, तो हम माइक्रोस्कोप द्वारा और रिफाइंड वे से स्पर्म ढूंढ सकते हैं, उसको कहते हैं माइक्रोटीसा। पर ये वाले जो टीसा से हमें स्पर्म मिलते हैं वो सिर्फ आईवीएफ की प्रक्रिया में यूज हो सकते हैं, नेचुरल प्रेगनेंसी या आईयूआई यानी कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन में नहीं यूज हो सकते। अगर हम बात करें कि क्या ऐसा कोई कारण है जिसकी वजह से आप अपने स्पर्म को बेटर कर सकते हैं या नील स्पर्म को ट्रीट कर सकते हैं, तो नील स्पर्म में अगर प्रोडक्शन नहीं होता है then definitely you go for some certain hormonal test, अल्ट्रासाउंड एंड इवन एग्जामिनेशन। इफ दीज आर, अगर कोई ऐसी चीज है जैसे कि हार्मोन की कमी है, उसके कई हार्मोन इंजेक्शन लगके भी आप अपने स्पर्म को ट्रीट कर सकते हैं। सो दिस इज अ वे दैट यू कैन एक्चुअली करेक्ट योर एज़ोस्पर्मिया। थैंक यू, फॉलो फॉर मोर।